सोलेनोइड पहले होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी एक सर्कुलर लूप था ना, वायर को मोड़े थे, एक सीधा वायर को क्या किए थे, मोड़े थे। अब मोड़े थे तो कैसा हो गया था, सर्कुलर फॉर्म हो गया था। अब एक बार ना मोड़ के अगर 1000 बार मोड़ दे उसको तो क्या होगा, तब भी सर्कुलर लूप ही रहेगा। तो क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग सर्कुलर लूप, एक वायर को ऐसे 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 इंसुलेटेड वायर को लपेट देते हैं, इसके ऊपर से लपेट देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सोलेनोइड बन जाता है। सोलेनोइड होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिए, ये ही लिए, ठीक है, ये लिए। और हम क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, देखिए कुछ ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, हाँ यहीं पे तो है। देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है, अंदर क्या होगा, खोखला होगा, एक हॉलो स्ट्रक्चर ले लिए। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर ये मान लो कॉपर का एक क्या है, इंसुलेटेड वायर, इसको ऐसे 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 हम लोग क्या किए, मोड़ना शुरू किए। तो एक बार मोड़ रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो क्या हो गया, सर्कुलर लूप हो गया। अब बहुत बार मोड़ेंगे तो सर्कुलर लूप क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। तो इस क्या होता है, सोलेनोइड एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर को सर्कुलर लूप के फॉर्म में नंबर ऑफ टर्न ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पूरे अच्छे से मोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ लेते हैं। तो ये क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। सोलेनोइड मतलब कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारा सर्कुलर लूप है। वहां पे एक ही लूप था, यहाँ पे क्या है, ऐसा ऐसा बहुत सारा सर्कुलर लूप है, ठीक है। एक लूप में अगर 5 फील्ड है, एक लूप में अगर मान लो जो लूप बनाए, सर्कुलर लूप बनाए थे, उसमें से अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 5 मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो 10 लगा दिए तो कित या 50 लगा दिए तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। मतलब एक पॉइंट यहीं से क्लियर हो जाता है कि एक सर्कुलर लूप से अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज हो रहा था, निकल रहा था, तो यहाँ पे तो हजारों टर्न बहुत है, मतलब बहुत बार सारा सर्कुलर लूप है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ज्यादा होगा कि उसमें ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा, किसमें होगा, एक सिंगल सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या सोलेनोइड में, तो क्या बोलेंगे, सोलेनोइड में। क्यों, क्योंकि टर्न ज्यादा है। उसमें एक लूप था तो 5000 लूप है तो क्या होगा, 5000 हो जाएगा। क्लियर है, मतलब जितना ज्यादा टर्न करेंगे, जितना बार घुमाएंगे, उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा। एक पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया। सोलेनोइड है क्या, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप करते हैं सर्कुलर लूप के फॉर्म में, और क्या उसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, खोखला होता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें करंट पास कराते हैं। क्या करते हैं, इसमें करंट पास कराते हैं। करंट पास करा दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब करंट पास कराएंगे तो एक सिंपल सा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कैसा बिहेव करने लगता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो क्या होगा, बार मैग्नेट तो कुछ ऐसा ही होता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में इन करता है, नॉर्थ से निकलता है साउथ में इन करता है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ होता है, पता है ना, ऐसे ही। लेकिन सोलेनोइड में एक चीज और ध्यान रखना है कि बाहर की तरफ तो ऐसा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बाहर की तरफ तो डायरेक्शन ऐसा होगा, लेकिन इस सोलेनोइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो प्योर क्या होगा, डायरेक्शन तो साउथ से नॉर्थ ही होगा, लेकिन वो एकदम यूनिफॉर्म होगा, पैरेलल होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। यह एक कैरेक्टरिस्टिक है सोलेनोइड का। क्या सोलेनोइड को समझिए, सोलेनोइड क्या है, किसी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसका जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, इसके डायमीटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। लंबाई डायमीटर से ज्यादा होना चाहिए। पहला तो इसका प्रॉपर्टी समझ लीजिए, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका लंबाई इसके चौड़ाई से डायमीटर से ज्यादा होना चाहिए, पहला चीज। हम इसमें क्या करते हैं, वायर को लपेटते हैं सर्कुलर लूप के फॉर्म में। कितना, जितना मन होगा, जितना ज्यादा लूप होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, लपेट देते हैं। अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा, हॉलो होगा, अंदर क्या होगा, हॉलो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, खाली है। अब क्या होगा, तो ये कैसा, एक मैग्नेट की तरह करंट पास कराएंगे तो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, और कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरफ। तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल से सिंपल बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, साउथ में इन करेगा। लेकिन इसके अंदर में डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ तो होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एकदम क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। कहाँ, सोलेनोइड के अंदर में, और पैरेलल होगा। कैसा होगा, एकदम पैरेलल होगा, स्ट्रेट होगा। यही है हमारा सोलेनोइड का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। अब आता है कौन कौन सा फैक्टर है जो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, कौन कौन सा फैक्टर है। तो देखना है, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। लिखना नहीं है आपको, सारा कुछ मिल जाएगा। तो क्या है, पहला फिर से आएगा, जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो एक तो हो गया B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा आप करंट दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। दूसरा आता है B इज इनवर्सली 1/R, मतलब दूरी जितना दूर रखिएगा उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा, वीक होगा। सिंपल है, कुछ नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा रहा है तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। और तीसरा एक इसमें आता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न है, मतलब जितना बार घुमा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, N से डोनेट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न। तो जितना बार आप घुमाइएगा, जितना लूप बढ़ाइएगा, घुमाइएगा, टर्न को बढ़ाइएगा, उतना क्या हो रहा है, सब में से एक में से 5 निकल रहा है, 5 छप जाइएगा तो क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा। मतलब जितना ज्यादा टर्न होगा, जितना उसको घुमाइएगा उतना क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो 3 फैक्टर है जो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। कौन कौन, करंट, जितना करंट उतना दूरी जितना नजदीक रखिएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जितना टर्न कीजिएगा उतना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। ये था हमारा सोलेनोइड। अब देखिएगा आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। दो चीज होता है। क्या होता है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा है परमानेंट मैग्नेट। ओके, क्या होता है परमानेंट मैग्नेट, तो सभी आदमी देखे हुईगा, कौन चुंबक से नहीं खेला है, हम आप सब आदमी खेले हैं। दो चुंबक है, ले लिए, उसको पास ला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहा है, अगर पोल अपोजिट है, अगर पोल सेम है तो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सबकी कोई किया हुआ है कि यहाँ पे ले है, यहाँ पे ले है, उसको पास ला रहे हैं, वो बचपन में सभी आदमी इससे खेले हुईगा। तो दो टाइप का मैग्नेट होता है, एक होता है इलेक्ट्रो, एक होता है परमानेंट। एक होता है इलेक्ट्रो, एक होता है परमानेंट। देखिए दो टर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, और एक है परमानेंट मतलब ऐसा मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, ऐसा मैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेट बना है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और वैसा मैग्नेट जो परमानेंट है, मतलब ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हटाएंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, वैसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और वैसा मैग्नेट जिसमें करंट से कोई मतलब नहीं हो, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट आ चुका है, आप उसमें करंट दीजिए ना दीजिए, उसके अंदर मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी है वो नहीं जाएगा, वैसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं। तो मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, कैसे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कुछ नहीं करना है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को ले लेना है, कोई कंडक्टर को ले लिए, ठीक है। कंडक्टर क्या, स्पेशली सोलेनोइड को हम लोग लेते हैं। देखिए अभी बता देना सोलेनोइड क्या था, सोलेनोइड को ले लिए, ठीक है। इसके ऊपर से नंबर ऑफ टर्न बहुत बढ़ा दिए, ऐसे 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 बहुत बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दिए, इसके अंदर खोखला था ना, तो सॉफ्ट आयरन कोर को हम लोग डाल दिए। हम लोग खुद से भी बना सकते हैं, जब आयरन कोर को डाले, चाहे डाले, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा, इसको भी छोड़ दीजिए, कहाँ गया, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बताते हैं, ऐसे ही बताते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं, कोई हम लोहा ले लिए, करंट एक मतलब आयरन का ले लिए, सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए, उसके ऊपर से क्या करेंगे, हम वायर को टर्न कर दिए, बढ़ा दिए, और नंबर ऑफ टर्न को और बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ा दिए, करंट दे रहे हैं, तो क्या होगा, मैग्नेट बन गया। मैग्नेट तो बनाना है, तो करंट दे रहे हैं, मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही करंट हटाएंगे तो उस रॉड में क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब तक करंट देंगे तब तक ही इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा, करंट हटाते ही क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता है। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, बनता है कैसा है, ये सोलेनोइड के अंदर अगर सॉफ्ट आयरन कोर हम डाल दें तो वो कैसा बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर सोलेनोइड के अंदर हम लोग एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकल, हार्ड मटेरियल्स को अगर डाल दे
तो वो धीरे धीरे परमानेंट बना लेता है और उसके उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए रह जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट में आपको इतना ही समझना है। वैसा मैग्नेट जो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो वो टेम्पोररी हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो तभी तक वो, जब तक करंट दे रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट उसको बोलते हैं वैसा मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप करंट दे ना दे उससे मतलब नहीं है, क्या होगा उसमें फिक्स होगा, उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। इसके बीच में हम आपको 2-4 पॉइंट बता देते हैं, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस लिख के खुद से बताना है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट है मतलब करंट से दे रहे हैं, करंट से बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइजिंग पावर, चुंबकीय शक्ति हिंदी में बोले तो क्या होगा, हमारे ऊपर है। हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो घटा सकते हैं। कैसे, अभी अभी बताए थे। अब जैसे सर्कुलर लूप में देख लीजिए, सोलेनॉइड में ही देख लीजिए, सोलेनॉइड में ही देख लीजिए, करंट बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। या फिर नंबर ऑफ टर्न जो है कॉइल का टर्न बढ़ा देंगे तब भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। या उस चीजों को पास में ले आएंगे तब भी क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटाइजिंग पावर होता है वो हमारे ऊपर है, हमारे बस में है। हम उसको करंट, मान लीजिए यहाँ पे कम जरूरत है तो करंट को घटा देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी घट जाएगा, मैग्नेटाइजिंग पावर भी घट जाएगा। लेकिन जरूरत ज्यादा है, हम क्या करेंगे, करंट को बढ़ा देंगे तो निकल जाएगा। टर्न को और ज्यादा वायर को ऊपर से लपेट देंगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा सर्कुलर लूप, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटाइजिंग पावर बढ़ जाएगा। घटाना है तो लूप को क्या करेंगे, टर्न को कम रखेंगे तब भी हो जाएगा। या फिर पास में रखेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दूर कर देंगे तो स्ट्रेंथ घट जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं है, हम परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटाइजिंग पावर को हम अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब चुंबक ले आइए, अब ऐसा कुछ है पावर जो चुंबक के शक्ति को बढ़ा दे, नहीं, फिक्स है, उसमें जितना है उतना ही होगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इधर अगर नॉर्थ है, इधर अगर साउथ है, ये नॉर्थ ये साउथ है, तो हम करंट का डायरेक्शन हमारे ऊपर है, हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसको नॉर्थ इसको साउथ कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं है। अगर ये नॉर्थ है, आप 1000 टुकड़ा करिएगा तब भी ये क्या होगा, नॉर्थ ही होगा। मतलब परमानेंट मैग्नेट के पोलैरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटाइजिंग पावर होता है वो हमारे ऊपर है, हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं, इसका नहीं घटा सकते हैं, फिक्स होता है। क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है ट्रेन वगैरह का, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, सुनते हैं ना, पटरी पे उतर गया, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे बड़ा बड़ा क्रेन आता है, क्रेन आता है, उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग पावर लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम जनरेट करते हैं, करंट देते हैं तो क्रेन जो है वो कैसा बन जाता है, चुंबक बन जाता है, और लोहा को चिपकाएगा, यहाँ से वहाँ उठाएगा, बोगी को उठाएगा, उस वैगन को, अब यहाँ से यहाँ हम लोग हटा देंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, थोड़ा सा दिए नहीं उठ रहा है तो और पावर बढ़ाएंगे और करंट बढ़ाएंगे, मैग्नेटाइजिंग पावर बढ़ जाएगा, हटा देंगे। अब वहाँ पे मान लो एक ट्रेन के वैगन को हटाना है तो ये वाला परमानेंट मैग्नेट लेके जाएंगे तो हटेगा, नहीं हटेगा, क्यों, क्योंकि उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होता है इसके कंपेरिजन में। ये परमानेंट होता है, इसका मैग्नेटाइजिंग पावर तभी तक होगा जब तक करंट होगा, इसका हमेशा होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब दो चीज और है, एक लास्ट है आपको बता दें, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों पढ़िए कि जब करंट पास करते हैं, जब करंट पास करेंगे तो क्या होगा, करंट पास करेंगे किसी भी कंडक्टर से तो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, ये तो पता है ना। चलिए अब देखिए, एक नया चीज है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मान लो देखिए कोई करंट, मान लीजिए यहाँ पे हम दो मैग्नेट रख दें, कोई दिक्कत, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। देखिए क्या किए, हम मैग्नेट रख दिए, एक मैग्नेट रख दिए जिसका दो अलग अलग पोल है, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रख दिए मैग्नेट। अब मैग्नेट रख दिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, कैसा होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होता है, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन इज नॉर्थ टू साउथ, तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा इसका, ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, हाँ ऐसा ही होगा कि नहीं होगा।
हम क्या किए हैं, मान लो कि एक मैग्नेट रखे हैं जिसका अलग अलग दो पोल, एक ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये क्या है हमने कहीं पे रख दिए हैं। तो बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अगर मतलब ये क्या है, इसका रेंज है, ये क्या है, ये इतना क्या है, ये रेंज है, ये क्या है, इसका रेंज है। इस रेंज में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या, कंडक्टर में करंट पास कराते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, किसी कंडक्टर में करंट पास कराते हैं तो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। यही तो है ना करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो मान लो इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट को छोड़ दो, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इसके अंदर डाल दिए। देखिए गौर कीजिएगा, देखिए क्या है, ये दो पोल है मैग्नेट का, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब इसके बीच में हम एक कंडक्टर रख दिए, या ऐसा जो है ना, ये एक तार को हम सर्कुलर बना दिए, सर्कुलर रेक्टेंगुलर शेप में बना दिए, तार को मोड़ के बना दिए, और उसको नीचे करंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, ठीक है, करंट हम लोग दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर है जो करंट को कैरी कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, तो क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। सिंपल है, कैसे नहीं लगाएगा, आपको हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, कोई मैग्नेट है, इसका एक रेंज होता है, एक रेंज होता है, इस रेंज के अंदर में दूसरे मैग्नेट को लाइएगा तो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगा के नहीं लाएगा, यही तो है मैग्नेटिक फील्ड, बताए थे ना। तो देखिए ये क्या है, मैग्नेट है, ये क्या है, मैग्नेट है, और इस ये क्या है, वायर, एक वायर है जिसमें करंट पास करा रहे हैं, तो वायर में करंट पास करा रहे हैं तो वो भी क्या होगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, मतलब ये बड़ा, ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट। तो एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को रख रहे हैं, दूसरे मैग्नेट को रख रहे हैं, तो फोर्स लगाएगा, लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। देखिए क्या किए हम, एक दो नहीं सॉरी एक दो अलग अलग पोल है, एक मैग्नेट का दो अलग अलग पोल है, उसको हम कहीं पे रख दिए, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, बाहर की तरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बीच में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को डाल दिए और करंट पास करा दिए, डायरेक्शन भी कैसा है हमको पता है, ऐसे जा रहा है डायरेक्शन, करंट और ऐसे आ रहा है। तो जब ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है पहले से, और उसके बीच में हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स तो लगेगा। यही बात है, बस यही कंक्लूजन है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप अगर किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर को डालिएगा तो उस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगता है। अब भैया फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, फोर्स आएगा और तो इसको ऐसे ही देख के तो नहीं चला जाएगा, इसको क्या करेगा, धक्का देगा। फोर्स क्या है, पुश और पुल है, पढ़े थे ना 9th में, या तो इसको पुल करेगा, नहीं तो पुश करेगा, धक्का देगा, या क्या करेगा, धक्का देगा। तो धक्का देगा तो क्या होगा, इस जो करंट कैरिंग कंडक्टर वो घूमेगा। अब किधर घूमेगा, इधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, या क्या होगा। इस चीजों को जानने के लिए हम लोग एक रूल पढ़ते हैं। पहले तो इतना चीज समझ गए, किसी भी ध्यान दीजिएगा, यही कंक्लूजन है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को डालते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर आप करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहे हैं, तो वो भी क्या है, मैग्नेट ही है, एक टाइप का मैग्नेट ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो फोर्स इंजेक्ट होगा, तो उस फोर्स के कारण वो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा वो घूमने लगेगा, नचने लगेगा। तो नचेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा, या तो इसको धक्का दे रहा है, तो जो धक्का दे रहा है इसके कारण घूमेगा या तो राइट, या तो क्लॉकवाइज, और नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, या तो घड़ी की सुई के डायरेक्शन में, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से निकालते हैं। उससे पहले जानिए, ये फोर्स जो लगेगा, फोर्स क्या होगा, एक्सर्ट होगा, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स इस पे लगेगा। ठीक है, अब कितना फोर्स लगेगा, कब फोर्स ज्यादा होगा लगेगा, कब मैक्स कम लगेगा, इस चीजों को हम लोग जानते हैं। ठीक है,
फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये नचेगा, रोटेट करेगा, इतना तो क्लियर है। अब नचेगा कब फोर्स ज्यादा होगा, कब कम स्लो होगा, इस चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपके बुक में लिखा होगा कहीं ना कहीं कि जब मैग्नेटिक फील्ड और करेंट, मैग्नेटिक फील्ड और करेंट का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, लिखा हुआ है। देखिए गौर कीजिएगा, बस यही समझने वाला है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, करेंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, 90 बन रहा है। मतलब इस पोजीशन में अगर होगा, इस पोजीशन में अगर करेंट करेंट कंडक्टर होगा तो क्या होगा, फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। आपको बुक में लिखा होगा ये पॉइंट कि जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा द फोर्स विल बी मैक्सिमम एक्सर्ट करेगा, जोर से धक्का मारेगा, ऐसा धक्का मारेगा कि नचा देगा इसको, या तो इधर नचेगा, नहीं तो ऐसा नचेगा, नहीं तो ऐसा नचेगा। क्लियर है। एक और चीज लिखा होगा आपके बुक में कि फोर्स मिनिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन यूनिफॉर्म हो जाए, पैरेलल हो जाए। मतलब गौर कीजिएगा, इस वाले फेस पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और यहाँ पे करंट का डायरेक्शन में क्या है, क्या है, क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, एक ही लाइन आ गया, पैरेलल हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट, इस फेस पे फोर्स जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम। मिनिमम कब, मिनिमम कब, जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे मिनिमम, 90 डिग्री पे मैक्सिमम, मैक्सिमम। मतलब आपको पूछे किस फेस पे होगा, तो ये मान लो इसका नाम कर दे ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी वाला फेस, ए बी वाले फेस पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो मैक्सिमम फोर्स, बी सी वाले पे एंगल क्या है, 0 डिग्री बन रहा है तो मिनिमम फोर्स होगा। तो ये फोर्स जो लगता है वो कब कैसा लगेगा, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला को पढ़ते हैं, फॉर्मूला को जानते हैं। फॉर्मूला क्या है फोर्स का, वो होता है F बराबर BIL साइन थीटा, साइन थीटा। कैसे आएगा नहीं आएगा बताएंगे आपको डिटेल में, जानने की जरूरत है नहीं वैसे। चलिए अब BIL साइन थीटा क्या है, अब जरूरी थोड़ा है कि ऐसा ही होगा, जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ऐसा ही होगा, किसी तिरछा तो रख सकते हैं, किसी एंगल पे भी तो रख सकते हैं करंट कंडक्टर वायर को, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, हमारे ऊपर है। तो जैसे किस एंगल पे फोर्स मैक्सिमम होगा और किस पे मिनिमम होगा, इसको जानने के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं कि F बराबर BIL साइन थीटा। क्या होता है BIL साइन थीटा, अब साहब तो आयोग की ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ ले होइएगा, साइन थीटा का वैल्यू पता होगा, 0 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, पता है। चल B क्या है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करेंट, L फॉर लेंथ, किस चीज का लेंथ, करेंट कैरिंग कंडक्टर का। गौर कीजिएगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा फोर्स होगा, बिल्कुल सही बात। एल क्या है, एल क्या है, देखिए अब मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा निकल रहा है एकदम छोटा सा, यहाँ पे हम करंट कंडक्टर रखेंगे तो इसका लेंथ बहुत छोटा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो बेकार चला गया, क्योंकि इस इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट कौन करेगा, जो इस पर टकराएगा, यही ना इफेक्ट करेगा। मतलब ये छोटा है, और एक दूसरा ले लिए जिसमें क्या है, इतना बड़ा हम रख दिए करंट कंडक्टर, इसका लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो ज्यादा एरिया है, लेंथ बड़ा है, तो क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस पर स्ट्राइक करेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है। तो एल फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसको स्ट्राइक करेगा, तो उतना ज्यादा फोर्स क्या होगा, लगेगा। और साइन थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल है, किस एंगल पे डाल रहा है। तो F बराबर है BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। अब देखिए यहां से देख लेते हैं क्या है, कब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 डिग्री हो गया तो 0 से गुना करेंगे 0 डिग्री पे, तो पूरा का पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कब, जब 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री कब होगा, गौर कीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, हम करंट कैरिंग कंडक्टर रख रहे हैं, तो ये वाला एंगल कितना बना रहा है, 0 बना रहा है। तो इस वाले फेस पे BD मान लो इसका नाम है, BD वाले फेस पे, जो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ है, BD वाले फेस पे क्या होगा, जो फोर्स होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि एंगल कितना है, 0। यहीं पे अगर इसका नाम AB है तो AB वाले फेस पे ये एंगल कितना बना रहा है, 90 बना रहा है। तो देख लो, चेक कर लो क्या होगा, 90 पे, 90 पे साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो BIL, B मान लो वैल्यू कहीं दिया होगा आपको, 2 करंट का दिया होगा, 2 दिया होगा, L का भी कितना दिया होगा, 2 दिया होगा।
और साइन एंटी कितना होता है 1 होता है, तो टोटल कितना निकल गया 8 निकल गया, कितना निकल गया 8 निकल गया, 8 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम होगा क्योंकि 1 है, 0 करेंगे तो 0 ही हो गया। अब 30 डिग्री पे आपका ऊपर है, लगाते रहो। अब मान लो कि फोर्स में बी दिया है 2, आई दिया हुआ एल, 2 एल भी दिया हुआ 2 और साइन 30 कितना होता है 1/2 1/2 √3/2 सारा रख के और तुम चेक कर लेना 8 से सबका वैल्यू क्या होगा कम ही होगा, कम ही होगा। मतलब फोर्स तभी जब सबसे मैक्सिमम होगा जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन कैसा हो परपेंडिकुलर। तो यही था हमारा एक थ्योरी, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स जो लगता है वो मैक्सिमम तब होता है जब दोनों 90 डिग्री पे होता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड। जब 0 डिग्री पे होगा तो 0 होता है, और फॉर्मूला क्या होता है F बराबर BIL sin थीटा। B क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, I क्या है करंट है, L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, sin थीटा क्या है एंगल। तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम, 0 डिग्री पे मिनिमम होगा। क्लियर है? अब ये जो रोटेट करेगा इस रोटेट करने के लिए भी रोटेट करेगा उसके लिए भी क्या है किधर करेगा क्लॉकवाइज करेगा एंटी क्लॉक करेगा। इसके लिए हम लोग एक रूल एक रूल है उसके लिए। वो रूल कौन सा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक बचा और एक पॉइंट आपका बचा, उसके बाद मोटर पढ़ेंगे और फिर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक क्लास और होगा उसमें हम लोग उसको पढ़ के खत्म करेंगे। आई होप की ये बातें आपको समझ में आई होगी, नहीं आएगा तो बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।